तो दक्कन ट्रैप क्या है? ठीक है, दक्कन ट्रैप जो है वो दक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत ही एक भूभाग है, एक ज़मीन का वो टुकड़ा है जिसमें कुछ स्पेशल तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसके आधार पर उसको ट्रैप कहा गया है। वो दक्कन के अंतर्गत है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? आप यहाँ पे साइड में मैप भी देख रहे हैं। इस मैप में आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का सिंबल है, ये है आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो दक्कन जो प्लेट्यू है वो आपका साउथ में है, बीच में सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पार्ट है इस ट्रैप का वो दक्कन प्लेट्यू के साथ मिलता है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप जो वो कहा गया है। तो आप देख सकते हैं ये भारतवर्ष के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन प्लेट्यू का उत्तरी और पश्चिमी भाग। ठीक है, इट इज ए प्री कैम्ब्रियन शील्ड, प्री कैम्ब्रियन युग में जो है ये बना था। इज पार्शियली कवर्ड बाय द दक्कन ट्रैप, इस पूरे एरिया को हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं, जो रेड कलर का आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। ए लार्ज इग्नियस प्रोविंस मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ये ऐसा ट्रैप है, ये ऐसा भूखंड है जो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। आग्नेय चट्टानें जो है यहाँ पे पूरी जो है इसमें छाई हुई हैं। बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होती थी, किसी टाइम यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होती थी, और जब ज्वालामुखी फटता था तो अपने साथ जो लावा लेके आता था वो बाहर जाके ठंडा हो जाता था। इसी ठंडे होने के कारण वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो गया। वो जो लावा लिक्विड मटीरियल था ज़मीन के जब बाहर आया तो ठंडा हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का कम है, ज़मीन के अंदर ज़्यादा है, तो बाहर टेम्परेचर कम होने से एकदम वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पूरा हार्ड रॉक में बदल गया, है ना, जो सख्त जो है वो चट्टान के रूप में बदल गया, जिसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें, क्योंकि आग से है। लावा क्या है, बेसिकली आग है ना। ठीक है, अंदर का मेल्टेड मटेरियल है जो आग के रूप में आता है, तो वो पूरा जो है सॉलिडिफाई होके कौन से चट्टान बन गया, आग्नेय चट्टान बन गया। ठीक है, तो इसलिए पूरा रेड कलर का जो जोन आप देख रहे हैं ये पूरा इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है। द रॉक्स आर स्प्रेड ओवर द होल ऑफ महाराष्ट्र, ये जो दक्कन ट्रैप है पूरा का पूरा महाराष्ट्र इसके अंदर आ जाता है। महाराष्ट्र जो स्टेट है पूरी की पूरी इसके अंतर्गत आ जाती है, देयर बाय मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में महाराष्ट्र जो वो लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंस है, ज्वालामुखी जो प्रांत होता है सबसे बड़ा प्रांत है ये पूरे वर्ल्ड में। It consists of more than 2000 meters of flat lying basalt lava flows। लगभग 2000 मीटर के दायरे में ये जो लावा फ्लोज है पूरा फैला हुआ है, इसके ऊपर 2000 मीटर दायरे में ये पूरा फैला हुआ है। एंड कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया में। इंडिया के पश्चिमी और मध्य भाग में कितना एरिया ये कवर करता है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, Estimates of the original area covered by the lava flows are as high as 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो अब तक जैसे अगर हम देखें लेटेस्ट जो है वो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर जो है ये फैला हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ बसाल्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 511,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो यहाँ पे बसाल्ट है, वॉल्केनिक इरप्शन के साथ जो मिनरल निकला है बसाल्ट, ठीक है, उसका जो फैलाव है यहाँ पे वो 511,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है ये पूरा फैला हुआ है। द थिक डार्क सॉइल फाउंड हेयर इज सुटेबल फॉर कॉटन टेक्सटाइल। इस बसाल्ट की वजह से यहाँ पे कौन सी सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है, जिसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, जो कि यहाँ पे सूती मतलब कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जो है वो एक आधार प्रदान करती है। कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा इस ब्लैक सॉइल में प्रोड्यूस किया जाता है। टिपिकली द दक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट। मेनली ये किससे मिलकर बना है, बसाल्ट से मिलकर बना है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। अब आपने पहले की क्लासेस में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, जब लावा जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा है तो जमीन के अंदर जो डिफरेंट क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स में अगर लावा जमा हो जाए तो वहाँ पे जमी हुई जो इग्नियस रॉक्स होती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यही लावा अगर जमीन के बाहर, जमीन को फाड़ करके बाहर जो है वो फैल जाए तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जो बसाल्ट है वो आपका क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, जमीन के बाहर आके ये फैल गया और हार्ड हो गया है। ठीक है, तो बसाल्ट जो है इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जबकि जो ग्रेनाइट है, इसी जमीन के अंदर जो है वो ग्रेनाइट भी है। बसाल्ट जो पूरा फ्लो इसके ऊपर जो पूरा फैला हुआ है, इसके अंदर की ज़मीन में ग्रेनाइट भी मिलता है, लेकिन वो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे,
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, ठीक है। बाहर आके वो बेसाल्ट बन गया और अंदर क्या है, वो ग्रेनाइट है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इसमें इंटेंसिटी है वो दो तत्वों की है, एक बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट। जमीन के ऊपर बेसाल्ट है और जमीन के अंदर इग्नियस है। सो दिस इज ऑल अबाउट दक्कन ट्रैप।